हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं 9th क्लास के लिए फिजिक्स के लिए सोचा कि वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि आप लोग लॉकडाउन में पढ़ रहे होंगे। फिर भी मैं सोचा मैं भी कुछ अपना अनुभव आप लोगों के बीच शेयर करूँ। तो आज आप लोगों के लिए मैं 9th क्लास के फिजिक्स में हम आज आप लोगों को फिजिक्स में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन, जैसे चूँकि ये बेसिक चीज़ है ना, ये आपको बेसिक चीज़ में पढ़ना है आपको। जैसे अब जितने फिजिक्स में पढ़ोगे कहोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, कुछ नहीं, ये पढ़ाया क्या जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप फिजिक्स पढ़ोगे ना, तो इस फिजिक्स में आपको पूरे के पूरे कहीं ना कहीं पहचानना होगा कि आखिर फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानने से पहले हमको जानना होगा कि फिजिक्स में आखिर हमें क्या क्या पढ़ना है 9th के स्टैंडर्ड में। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ में हम लोग जानेंगे, जैसे हम लोग को जो जानना है फिजिक्स में ना, क्योंकि फिजिक्स जो है वो पूरा का पूरा मेज़रमेंट है, कहीं ना कहीं उसमें हम लोग को मेजर करना है। तो जैसे क्वांटिटीज़ के बारे में जान लेते हैं। ये जो क्वांटिटी है हम लोग, ये जो क्वांटिटीज़ है, जैसे क्वांटिटीज़ हमारे पास अलग अलग तरीके, जिसको किसी को कोई भी क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं, किसी क्वांटिटीज़ को मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे क्वांटिटीज़ का मतलब जैसे दो दोस्त है और एक दो दोस्त आपस में बात कर रहे हो, करे कि मैं यार मैं बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ, हम दोनों के बीच बहुत फ्रेंडशिप है। तो मेजर करोगे कितना फ्रेंडशिप है, बताओ। किया जा सकता है मेजर? नहीं कर सकते हैं मेजर। वहाँ पे कोई पैमाना ही नहीं है, वहाँ पर यूनिट्स लगा ही नहीं सकते हैं उसको, किस यूनिट में उसको मेजर करेंगे। तो ये यूनिट को ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसको मेजर करने की, जैसे आप लोगों ने घर से स्कूल गया, स्कूल से घर गया, छत से ऊपर से नीचे आया, ऐसे कुछ भी काम कर रहे हो, या आपने पढ़ाई किया, कितने देर तक पढ़ाई किया, आपने खाना खाया, कितना अमाउंट, ये सब चीज़ें जो है ना मेजर कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ बताया गया वैसी क्वांटिटीज़ जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं ना, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जिसको मेजर नहीं करेंगे उसे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी में क्या हुआ, जिसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं तो लोग हम फिजिकल क्वांटिटी। अगर मेजरमेंट नहीं, जैसे एग्जांपल में आप लोग किसको मेजर कर सकते हो, तो फिजिकल क्वांटिटीज में आप टाइम को मेजर कर सकते हो, किसको मेजर कर सकते हो, लेंथ को मेजर कर सकते हो। ठीक है, टाइम के साथ लेंथ में मेजर कर सकते हो, लेंथ हो गया। उसके बाद किसी चीज़ का मास जो होता है ना, उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मास का हो या वेट का हो, उसको आप लोग मेजर कर सकते हो। तो लेंथ हुआ, टाइम हुआ, मेजर कर। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिक करंट कितना जा रहा है भाई, इसको पता कर सकते हैं। ठीक है, अमाउंट्स कितना है, अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस, इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। तो जब फिजिकल क्वांटिटी इसको बोले जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटीज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें फिजिकल क्वांटिटीज हुआ जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर तो कर दिए, लेकिन साथ में इसके पास एक अपना यूनिट भी होता है। ठीक है ना, तो ये फिजिकल क्वांटिटी इसको मेजर कर सकते हैं विथ यूनिट के साथ। ठीक है ना, रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट के साथ इसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, इसलिए उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज में मेजर करने की तो बात हो गई, लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज़ जो मेजर हो गया कह सकते हैं। लेकिन अब फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने तरीके के हो सकते हैं, तो आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ में आपको सबसे पहले अब जानना है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ में और क्या हो सकता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ में आप लोग को बेसिकली दो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है ना, वो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली दो तरीके से आप लोग को जानना है। एक क्या होता है कि फंडामेंटल है, पहला फंडामेंटल हुआ और दूसरा जो हो गया आपको डेराइव हो गया। माने क्वांटिटीज़ दो तरह के हो गया, एक तो एक फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गया, एक दूसरा क्या हो गया, डेराइव क्वांटिटीज हो गया। मतलब जिस क्वांटिटीज़ में मेजर कर सकते हैं उसको दो तरीके से, एक इसको मान लिया गया बेसिक मान लिया गया, फंडामेंटल बोले तो बेसिक मान लिया। बेसिक किसको बोले हैं हम लोग भाई, तो बेसिक बोलने के लिए बताया गया कि जैसे हम लोग बेसिक में, जैसे आप लोग क्या चीज़ है, जैसे लेंथ हो गया, लेंथ मेरा बेसिक हो गया। ठीक है, टाइम हो गया, बेसिक हो गया, लेंथ, टाइम, मास। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या बताया गया है, फंडामेंटल क्वांटिटीज बताया गया, जिसकी संख्या कितनी हो गई, तो 7। हमारे फिजिक्स में 7 जो क्वांटिटीज हैं, उन 7 क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज करते हैं। जिसमें आपको क्या हो गया, लेंथ हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरा क्या हो गया, टाइम हो गया, तीसरा क्या हो गया आपका, लेंथ के बाद टाइम के बाद मास हो गया,
मास के बाद क्या हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया लूमिनस इंटेंसिटी हो गया, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 1 5, उसके बाद हो गया उसके बाद हो गया आपको टेम्परेचर हो गया, ठीक है। और लास्ट में हो गया अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 जो है इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलते हैं, ये 7 को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के रूप में जानते हैं। और उसके बाद है कि हमें डेराइव यूनिट्स क्या होता है। तो डेराइव यूनिट्स में हम लोग जानते हैं कि डेराइव यूनिट्स में क्या क्या आते हैं। तो अब हम लोग डेराइव यूनिट में जानेंगे जो यूनिट, ऐसा यूनिट है ना जो फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से, अर्थात बेसिक क्वांटिटीज़ के हेल्प से हम लोग जिस यूनिट का डेराइव, सॉरी यूनिट नहीं, क्वांटिटीज़, यूनिट नहीं पढ़ा रहे हम लोग, क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ में हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 7 माना गया, उसको डेराइव क्वांटिटीज है तो ऐसा क्वांटिटीज़ जो कहीं ना कहीं इन्हीं में से 7 में से किसी के प्रयोग से, हेल्प से हम लोग यूनिट का डेराइव किया है, सॉरी क्वांटिटीज़ का डेराइव किया है। वो कौन सी क्वांटिटीज़ है, जैसे मान लेते हैं आपको बोल रहे हैं हम लोग फोर्स कैसे डेराइव होता है भाई, ठीक है। आप लोग को बोला जा रहा है प्रेशर कैसे होगा भाई, ठीक है। उसके बाद आप लोग को बोला गया वॉल्यूम, ठीक है, एरिया, ये सब एक्सेट्रा और भी है। तो फोर्स, प्रेशर, ठीक है ना, ये सभी है। उसके बाद एक्सेलरेशन भी लिख सकते हो। तो इन सभी चीज़ों में क्या होता है ना, इन सभी क्वांटिटीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, डेराइव क्वांटिटीज। वो बोले तो कैसे, जैसे फोर्स का डिफिनीशन आप लोग पढ़ोगे, जैसे फोर्स का हम लोगों ने फोर्स का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, मैंने फोर्स को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो फोर्स का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब कहोगे सर एक्सेलरेशन आ गया, तो सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन समझते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन बोले तो एक होता है डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द डिस्टेंस बटा में टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक तरह का डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये जो एक्सेलरेशन जो है वो आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम, डिस्प्लेसमेंट बोले तो लेंथ ऑफ डिस्टेंस, लेंथ तो ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल है, टाइम कहीं ना कहीं, देखो तो ये दोनों फंडामेंटल मिलकर ये जो क्वांटिटीज़ बना है उसको कौन क्वांटिटीज बोला, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कौन क्वांटिटीज हो गया मेरा, ड्राइव का मतलब इसके हेल्प से इसको नया बनाया गया। फॉर्मेशन, इसका फोर्स एक्सेलरेशन आ गया। अब यहाँ पर मास क्या है, फंडामेंटल, और इसको क्या बोलेंगे, ये फंडामेंटल नहीं है, ये फंडामेंटल का फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट बट्टा में क्या हो जाएगा, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बट्टा में टाइम इनटू मास, तो ये क्या है, फंडामेंटल है, ये भी क्या है, फंडामेंटल। तो ये पूरा का पूरा फंडामेंटल से बना हुआ है, और इस पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्स। तो फोर्स इज ऑल्सो द डेराइव क्वांटिटीज़। वैसे ही आप लोग प्रेशर देख लो, प्रेशर देखोगे तो क्या होगा, फोर्स बट्टा में एरिया होता है। फोर्स कहीं ना कहीं मेरा क्या हो गया, इस तरह से एरिया पढ़ोगे, एरिया में क्या हो गया, एरिया तो आप लोग पढ़े हो कि एल इंटू ब्रेथ होता है एरिया किसी चीज़ का। तो एल और ब्रेथ कहीं ना कहीं एल है, एल में लेंथ की बात हो रहा है, तो लेंथ फंडामेंटल है, इसलिए एरिया भी कैसा हो गया, आपको एरिया भी ड्राइव क्वांटिटीज़ में आता है। वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो वॉल्यूम क्या होता है, 3 बार लेंथ को गुना करते हैं, तो ये लेंथ कहीं ना कहीं ये लेंथ से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे हम लोग ड्राइव क्वांटिटीज़ बोलते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज, 2 तरह की क्वांटिटीज़ हम लोग जानना है। जब हम लोगों ने क्वांटिटीज जान लिया तो इन सभी क्वांटिटीज़ को कहीं ना कहीं हमने क्या बताया है, मेजर करते हैं। तो मेजर करने में कोई लिखना होता है उसके एक यूनिट्स लगाकर, तो मेजर के बाद एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट में लिखना होता है। तो इस तरीके से हम लोगों को फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए, ठीक है, हम लोग एक स्टैंडर्ड लेते हैं, उस स्टैंडर्ड को हम लोग यूनिट कहते हैं। तो यूनिट इज ए स्टैंडर्ड इन विच द ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर, है ना। It is a standard in which we measure, ठीक है, we measure the physical quantities, जिसमें हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। मैंने फिजिकल क्वांटिटीज़ को जिस स्टैंडर्ड में हम लोग मेजर करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। डेट मीन्स यूनिट का बोलने का मतलब, जैसे हम लोग कहा कि डिस्टेंस, हमने पूछा कितना दूर गया जी आपका घर से स्कूल कितना है, तो किसी ने कहा कि सर मेरा 10 किलोमीटर है, ठीक है, 10 किलोमीटर। 10 इज़
फिजिकल क्वांटिटीज़ के मैग्नीट्यूड हो गया और 10 किलोमीटर इज यूनिट हो गया। तो इसलिए फिजिकल क्वांटिटीज़ को जब हम मेजर करते हैं उसमें एक चीज़ आता है मेरा यूनिट और दूसरा क्या आता है मैग्नीट्यूड। तो एक बात निकल के आ गई कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग जो मेजर करते हैं उसको कितने तरीके में मेजर करते हैं, 2 तरीके से। इसमें क्या होता है, पहला का मैग्नीट्यूड बोलते हैं और दूसरा क्या लिखते हैं यूनिट। अर्थात फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और यूनिट की ज़रूरत होती है। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसको मेजर करेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए हमको, उसके लिए मैग्नीट्यूड चाहिए और क्या चाहिए यूनिट। हमने कहा कि हमने 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया और 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया, इसका मतलब 10 क्या है, दिस वन इज द मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड व्हाट इज मैग्नीट्यूड डेफिनेशन, द मैग्नीट्यूड का मतलब इट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू, इट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, किसी भी क्वांटिटीज़ का। ये एन इज न्यूटन सिंबल है, तो ये न्यूटन सिंबल यूनिट का फोर्स का यूनिट है। तो ये यूनिट है यहाँ पर, तो एक मैग्नीट्यूड है और ये यूनिट कहीं भी। जैसे मैंने कोई कहा कि आपने कितना वाटर ड्रिंक किया, ठीक है, तो किसने कहा कि हमने 5 लीटर लिया, ठीक है, और लीटर लिया, दैट मीन्स क्या हुआ 5 और लीटर, ये यूनिट है और ये क्या है आपका मैग्नीट्यूड है। तो इस तरह किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हमें मिनिमम क्या चीज़ चाहिए, मैग्नीट्यूड और यूनिट चाहिए। तो हम लोगों ने सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी जाना कितने टाइप्स का होता है, मैग्नीट्यूड का तो न्यूमेरिकल वैल्यू जितना होता है, बस अर्थात अब जानना है यूनिट। यूनिट क्या है भाई, तो यूनिट्स के बारे में हम लोगों ने जाना है कि यूनिट इज ए स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड है जिससे हम लोग मेजर करते हैं। जैसे हम लोगों ने 7 क्वांटिटीज़ लिया ना यहाँ पे, तो इस 7 का एक स्पेशल यूनिट है। जैसे आप लोगों ने लेंथ के क्या होता है, तो लेंथ के बारे में आप लोग जानता होगा कि लेंथ को किस में मेजर करते हैं, कितना मीटर में है। मास को किस में मेजर करते हैं, तो मास को आप लोग बोलते हो कि कम से कम किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद टाइम को किस में माना जाता है, तो टाइम को मेजर करने के लिए सबसे सेकेंड में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट के किस में होता है, तो एम्पियर में कहा गया होगा, एम्पियर में मेजर करते हैं। उसके बाद आपको होगा टेम्परेचर को मेजर करना होगा, तो इसके लिए कौन सा यूनिट लाया गया, तो इसके लिए यूनिट आ गया आपका केल्विन, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कि लुमिनस इंटेंसिटी, तो लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला का कैपिटल सी नहीं ऐसे कैपिटल सी स्मॉल डी, कैंडेला हो गया। और अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस इन केमिस्ट्री, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, MOL बोलते हैं, मोल। तो इन सभी चीज़ों को बताया गया है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसलिए फंडामेंटल यूनिट भी इसका नाम पड़ जाता है। अर्थात फंडामेंटल क्वांटिटीज को जिस यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं उस यूनिट को हम लोग फंडामेंटल यूनिट भी बोलते हैं। अब हम लोग का ये फंडामेंटल यूनिट तो हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ तो हो गया। अब हम लोग को क्या जानना है भाई, और तो फंडामेंटल यूनिट और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ दोनों को जान गए, इसके हेल्प से कौन बनाया गया है, डेराइव क्वांटिटीज़, तो डेराइव यूनिट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट की जैसे फंडामेंटल यूनिट कितने हैं, 7। क्यों 7 है, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज ही 7 है। डेराइव जिसके हेल्प से बना सकते हैं, तो डेराइव यूनिट कितने हो, डेराइव यूनिट कैसे डेराइव करते हैं, जैसे हमने पूछा पहले, आपको से पूछा जाएगा कि स्पीड क्या है भाई, तो स्पीड को पढ़ोगे आगे जाकर, डिस्टेंस बटा में टाइम पढ़े हो, डिस्टेंस को इसमें बोलते हैं मेजर, लेंथ में, लेंथ का यूनिट क्या है मीटर, टाइम का क्या होगा सेकेंड, दैट मीन्स मीटर ऑब्लिक सेकेंड लिखो, या किसी ने ऐसे भी लिख सकते हो, एम लिखो सेकंड लिखो ऐसे, या उसके ऊपर -1 लिखो। इसको मीटर पर सेकंड भी पढ़ते हैं, इसको मीटर पर सेकंड, ऐसे दोनों तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीटर पर सेकंड आ गया। उसके बाद जैसे मैंने किसी ने एक्सेलरेशन ले लिया, तो एक्सेलरेशन बोल दिया, डेट मीन्स उसको बोलते हैं वेलोसिटी बटा में टाइम। वेलोसिटी बोले तो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, स्पीड का जो होता है वही वेलोसिटी का होता है। तो ऊपर हो गया मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गया सेकेंड का आ गया। इसको ड्राइव करेंगे तो क्या हो गया, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हो, या मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से कुछ कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिसको आप लोग डराइव कर सकते हैं। तो जैसे भी डराइव यूनिट में होता है, एक और यूनिट होता है डराइव यूनिट, तो एक और यूनिट होता है जिसको हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं, सप्लीमेंट्री बोलते हैं, सॉरी सप्लीमेंट्री या हेल्पिंग बोलते हैं उसको, हेल्पिंग यूनिट। हेल्पिंग यूनिट बोले तो डैट मीन्स तो ये ऐसा यूनिट है डैट्स हेल्प द डराइव यूनिट, डराइव यूनिट को हेल्प करता है, ठीक है। ये ड्राइव यूनिट को हेल्प करता है, फंडामेंटल यूनिट को हेल्प करता है ड्राइव बनाने में। जैसे इसमें 2 तरह का होता है, सॉलिड एंगल, एगो प्लेन एंगल होता है। एक होता है सॉलिड एंगल, एक होता है प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल होता है, एगो प्लेन एंगल होता है।
तो एक का होता है रेडियन, एक का स्टेरेडियन होता है। सॉलिड एंगल होता है, जो सॉलिड का एंगल होता है स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन। ये नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोग को, आगे का चीज़ है। और एगो प्लेन एंगल होता है जिसको हम लोग रेडियन बोलते हैं। तो एक रेडियन होता है, एगो स्टेरेडियन होता है। तो स्टेरेडियन और रेडियन दो तरह का कुछ होता है, आपको हेल्पिंग यूनिट के रूप में जानना है, जो कि आपको ड्राइव यूनिट को हेल्प करता है। तो इस तरीके से हम लोगों को 3 तरह के यूनिट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और भी यूनिट के सिस्टम्स हैं, ये तो यूनिट सिर्फ ना पढ़े हम लोग। यूनिट क्या है, फिजिकल यूनिट क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है, मेन क्या है, और भी है। हमारे इंडिया में ये सभी चीज़ तो आपको समझ में आएगा, शायद पढ़ चुके हैं। हमारे इंडिया में तो ये आया है, लेकिन हम लोग अभी ये जो लिख रहे हैं ना, न्यूटन लिख दे रहे हैं, ये क्या, ये सब तो यूनिट है, लेकिन कैसा यूनिट है। तो शुरू जब मेजरमेंट किया जा रहा था फिजिकल को, तो उसके बाद मेजरमेंट के लिए यूनिट का सिस्टम लाया गया। यूनिट सिस्टम माने हमारे को मेजरमेंट का सिस्टम अलग अलग तरीके से था। जैसे हमारे यहाँ मेजरमेंट का सिस्टम क्या क्या था जी, तो हमारे यहाँ मेजरमेंट का सिस्टम सबसे पहले, जैसे मान लेते हैं आप इंग्लैंड में गए, इंग्लैंड में गए, वहाँ पर मेजर करना है। जैसे फ्रांस में गए, वहाँ मेजर करना होगा, ठीक है। तो डिफरेंट स्टेट में गए तो डिफरेंट तरीक़े से मापते। जैसे हम लोग यहाँ अपना मापते हैं मास को, कुछ मतलब केजी में, इंग्लैंड में जाएगा तो पाउंड में मापेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से, कहीं ना कहीं ब्रिटिश और फ्रेंच जो होते हैं, ये दोनों के पास मेजरमेंट करने का सिस्टम अलग था। इसलिए कुछ लोग ब्रिटिश को मानते थे, कुछ लोग फ्रेंच का। तो इन सभी को चेंज करने के लिए एक सिस्टम शुरू में चला था। ये सिस्टम जो है ना, यूनिट्स को मेजरमेंट का सिस्टम अलग अलग था, जिसमें पहला सिस्टम आपको माना गया है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम क्या होता है भाई, ये ब्रिटिश है, ये ब्रिटिश सिस्टम है, इसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। माने ये इंग्लैंड में पहले माना जाता था, सब देश अपने अपने तरीके से मेजरमेंट करता था। ये जो मेजरमेंट का सिस्टम जो है ब्रिटिश में एफपीएस होता था। एफपीएस क्या बोले तो ये फंडामेंटल यूनिट का ही 3 पार्ट से लिया गया। फंडामेंटल एफपीएस क्या बोले तो ये आपको क्या है, एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, ठीक है, और एस फॉर सेकेंड। डेट मीन्स एक ऐसा सिस्टम लिया गया जिसमें फुट क्या मतलब डिस्टेंस, जिसमें डिस्टेंस को फुट में मेजर करना हो, ठीक है। पाउंड इसका मतलब मास को मेजर करना होगा, ठीक है। जिसमें ए सिस्टम इन विच वी मेजर द डिस्टेंस इन फुट, मास इन पाउंड एंड टाइम इन सेकेंड इज नोन एज द एफपीएस सिस्टम। इट इज़ अ ब्रिटिश सिस्टम। माने ब्रिटिश लोग अपने लंबाई के लिए क्या मापते थे, लंबा को मीटर में नहीं मापते थे, फुट में मापते थे। पाउंड, मास को किस में मापते थे, पाउंड में मापते। अभी हम लोग केक देखते हैं ना, पाउंड में मिलता है, और टाइम को सेकंड में। ऐसा सिस्टम ब्रिटिश में डेवलप था, ठीक है। तो ये फर्स्ट सिस्टम था जो ब्रिटिश सिस्टम। दूसरा सिस्टम क्या डेवलप था भाई, तो दूसरा सिस्टम हमारा डेवलप था फ्रांस में, ठीक है, जिसका नाम था एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम भी डेवलपमेंट था। एमकेएस सिस्टम कहाँ था, फ्रांस में था। तो ये फ्रांस में भी था, तो फ्रेंच सिस्टम भी इसको बोलते हैं। तो फ्रांसीसी सिस्टम पूछा जाएगा तो फ्रेंच सिस्टम कौन है, एमकेएस। तो फ्रेंच सिस्टम का नाम एमकेएस है, जिसमें एम फॉर लेंथ के लिए आया। बोला गया कि लेंथ को इन्होंने किस में मापा है, मीटर में, ठीक है। लेंथ को मीटर में मापेगा। के फोर आपका क्या हो गया, मास। उन्होंने बताया कि मास को किस में मापना है, केजी में, और टाइम को किस में मापा, सेकेंड में। तो सेकेंड फॉर टाइम। तो इस तरह से देख रहे हैं कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें फ्रांस का एक ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को मीटर में, मास को केजी में और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एमकेएस सिस्टम। तो एक हो गया एफपीएस सिस्टम, दूसरा हो गया एमकेएस सिस्टम। तीसरा सिस्टम भी आया हुआ था जो भी फ्रांस का। ये फ्रांस में क्या होता था, लंबे लंबे को मापना होगा, बड़ा बड़ा मापना होगा, तब लेंथ को उसने क्या मापा था, मीटर में। बड़ा मापना है तो मास को किस में मापा, केजी में, और टाइम को सेकेंड में। लेकिन एक और उसने लाएगा, सीजीएस सिस्टम लाया था। ये एक सीजीएस सिस्टम भी लाया, किसने, सीजीएस सिस्टम भी लेकर आया था, जो क्या है, फ्रांस ही है, फ्रांस के यहाँ ही है। ये फ्रांस का ही दोनों दिए, एमकेएस और सीजीएस जो है ना, ये फ्रांस का ही था, जो कि बड़ा बड़ा अमाउंट को मापने के लिए, लेंथ के लिए मीटर लेता था, और ज़्यादा अमाउंट मास को तो केजी लेता था। टाइम के लिए ऑलवेज सेकंड लिया है सब लोग, यहाँ भी सेकंड, यहाँ भी सेकंड, यहाँ भी सेकंड है सब जगह। लेकिन ये सीजीएस सिस्टम क्या लाया गया कि छोटे अमाउंट के, ये भी फ्रांसीसी है, डिस्टेंस जब मेजर करना होगा तो वहाँ पर सेंटीमीटर, जब आपको मास मेजर करना होगा तो वहाँ पर उसने क्या लिया, ग्राम लिया,
ग्राम में मेजर किया, और टाइम जो लेना होगा वो आपको किस में हो गया, टाइम बोले तो सेकंड में, सेकंड को उसने टाइम लिया। तो ये कैसा सिस्टम है फ्रांस का, जिसमें उन्होंने टाइम को सेकंड में लिया गया, मास को ग्राम में। और तो जब कभी हम किसी ऐसा सिस्टम लेते हैं कि लेंथ, जब हम सीजीएस सिस्टम में मेजर किए, इसका मतलब को उस वक्त डिस्टेंस को कितना लेना है, सेंटीमीटर में लेना है, मास को ग्राम में लेना है, और टाइम को सेकंड में। हम कहेंगे एम के सिस्टम क्या है, तो इसका मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें मास को, लेंथ को किस में लेना है, मीटर में मेजर करना है, मास को केजी में मेजर करना है, और टाइम को सेकेंड में। कहीं एफ पी एस सिस्टम क्या है भाई, तो एफ के माने फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, जिसमें लेंथ को फुट में, ठीक है, और मास को पाउंड में, और टाइम को सेकंड में करते हैं। ये 3 तरह का सिस्टम्स लाया गया। अब ये 3 तरह का सिस्टम डेवलप था, कहाँ कहाँ डेवलप था जी, इंग्लैंड और फ्रांस में। अब ये 3 तरह का, तो कुछ लोग इंग्लैंड के हम मापते थे, कुछ, लेकिन जब कोई साइंटिस्ट ऐसा था कि जो इंग्लैंड वाला फ्रांस चला गया, फ्रांस वाला इंग्लैंड, तो उसको ये यूनिट को मेजर करने में, रिसर्च करने में दिक्कत होती थी, मेजर करने में। तो इन लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों भाई, तो इन सभी को मिलाकर एक सम्मेलन में लाया गया, कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। उस कॉन्फ्रेंस में क्या किया गया, मेजरमेंट के लिए एक सिस्टम लाया गया कि एक ऐसा सिस्टम बना लें इसे पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड एक यूनिट लेकर सबको, कहीं वो साइंटिस्ट जाए, चाहे वो नेपाल का हो, बांग्लादेश का हो, अमेरिका का हो, फ्रांस का हो, रूस का हो, कहीं का भी हो, कहीं भी जाए उसको हमेशा वही मिले, डिफरेंट नहीं मिला। ऐसा नहीं कि इंग्लैंड में जाए तो लेंथ लेना हो तो फुट में हो, फ्रांस में चला जाए तो लेंथ लेना हो तो कहीं सेंटीमीटर का है, कहीं मीटर के ब्रेक आएगा। ये तो इस तरह से डाइवर्सिटी थी, उसको अलग करने के लिए, एक अलग से एक बनाने के लिए एक नया सिस्टम लाया गया, जिसको हम लोगों ने बोला गया एसवाई सिस्टम। एसआई सिस्टम होता है। एसआई सिस्टम क्या होता है, इसको हम लोग एसआई यूनिट सिस्टम बोलते हैं। एसआई यूनिट सिस्टम का मतलब क्या हुआ, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म क्या होता है, पूछा जाता है। इंटरनेशनल बनाया गया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट सिस्टम। एसआई यूनिट सिस्टम पूछेगा तो क्या करेंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम। और इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम सभी देश कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया, और सब लोगों ने सर्वसम्मति से इस फ्रेंच जो था, इस फ्रेंच वाले सिस्टम को एडॉप्ट कर लिया गया और पूरे विश्व में लागू कर दिया गया। क्लियर, मानिए ऐसा ही सिस्टम बुलाया गया कॉन्फ्रेंस। टाइमिंग नहीं मेरे को पता, 1900 समथिंग में था, 1920 है, 1920 कैसे ऐसे कुछ टाइमिंग है मेरे को पता नहीं अच्छा से, बुक में आपके अवेलेबल होंगे, देखेंगे, कहीं से नेट सर्च कर लीजिएगा। लेकिन ऐसा ही सिस्टम जो है वो लाया गया है कॉन्फ्रेंस बुलाकर, जिसमें MKS सिस्टम, डेट मीन्स बोले का मतलब MKS सिस्टम को एज ए अडॉप्ट कर लिया गया। ऐसा ही सिस्टम जो कि हम लोग उसी फ्रेंच वाले सिस्टम को लागू कर दिया। मतलब कहने का मतलब वो, कोई कहेगा ऐसा ही सिस्टम क्या है, तो ऐसा ही सिस्टम और MKS सिस्टम एक ही है। अर्थात ऐसा ही सिस्टम, यहाँ पर जो फंडामेंटल यूनिट के हम लोगों ने पढ़ा ना कि मास को केजी में, कौन है, ये ऐसा ही सिस्टम है। डेट मीन्स MKS सिस्टम को ही अडॉप्ट कर लिया गया है। तो ये ऐसा ही सिस्टम जो है इसको अडॉप्ट कर लिया गया है MKS सिस्टम के रूप में। तो वहाँ पर ऐसे यूनिट में मापना होगा तो मतलब लेंथ किस में मापेंगे, ऑलवेज मीटर में मापेंगे, मास किस में मापते हैं, केजी में मापते हैं, ठीक है, और टाइम को सेकंड में मापते हैं। ये MKS सिस्टम भी है, साथ में ऐसा यूनिट भी है। और अब अंग्रेज वाला रहता है तो वो स्पेशल, अब कोई भी अगर ऐसा यूनिट मापना होगा तो ऐसा, बाकी सबका ये सब जो सिस्टम है इसी ऐसा यूनिट सिस्टम से लाया गया। तो इस तरह से ऐसा सिस्टम को हम लोगों ने डेवलप किया, और डेवलप करने के बाद धीरे धीरे ये इस तरह से हमारे पास चला गया। और इस तरह से पूरे इंडिया में हम लोग कभी भी पढ़ेंगे फिजिक्स में कि ऐसा यूनिट लिखी है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो फोर्स का यूनिट हम लोग बोलते हैं न्यूटन। न्यूटन बोले तो उसको बोलते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी बोले तो क्या है, मास का है, कहीं ना कहीं ये MKS सिस्टम में है ना। M बोले तो मीटर है, लेंथ का टाइम, कहीं ना कहीं MKS सिस्टम का ये बना हुआ है, ठीक है, ऐसा यूनिट होता है। और एक दूसरा, अब हमने कहा कि सर ठीक है, ये तो MKS सिस्टम को ऐसा सिस्टम लिया गया, लेकिन इसके छोटे वाले सिस्टम को तो इसको भी लिया गया, और इसको CGS सिस्टम है तो CGS सिस्टम भी छोड़ दिया गया, जो कि अडेप्ट कर लिया गया। तो एक ऐसा यूनिट होता है, एक होता है CGS यूनिट। तो CGS यूनिट पूछा जाएगा तो याद रखना है, ये भी फ्रांस का है, जो कि इस सिस्टम में है कि डिस्टेंस को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में लिखते हैं। तो इस तरह से जैसे आप लोग ऐसा यूनिट फोर्स का क्या पढ़े हैं, न्यूटन, और CGS, जब CGS यूनिट फोर्स का पूछिएगा तो पढ़िएगा तो क्या पढ़िएगा, आगे पढ़िएगा बुक में, तो DY डाइन होता है। ये डाइन बोले तो क्या होता है, डाइन का मतलब सेंटीमीटर, सॉरी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ग्राम बोले तो मास, इसमें ग्राम मापा गया है, टाइम को, लेंथ को सेंटीमीटर और टाइम को सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर होता है। अर्थात तो 1 डाइन में 1 ग्राम सेंटीमीटर क्या होगा,
1 डाइन जब है तो 1 डाइन में वो 1 ग्राम, माने 1 डाइन अगर कोई पूछेगा तो 1 डाइन का मतलब क्या होगा, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 1 न्यूटन पूछेगा तो क्या हो गया, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर ये दोनों के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे और क्या होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सिस्टम के बारे में पढ़ा, यूनिट मेजरमेंट सिस्टम क्या है, यूनिट सिस्टम क्या है, ठीक है। तो ये करीब करीब आपका 1 चैप्टर का फिजिकल क्वांटिटी, उसका यूनिट मेजरमेंट का तरीका हम लोग जाना, और प्रीफिक्स और इसके बाद जो पढ़ना है वो बुक में होगा, देख लीजिएगा। और इस तरह से ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई किसी को दिक्कत होगा मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और कोई दिक्कत होगा तो मेरे से व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करते हैं, तब करते रहिएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।